देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्र। आज हमें बहादुरा के लव कुश वाटिका में, और यहाँ जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भाजपा के संस्थापक हैं, जनसंघ के संस्थापक थे, लेकिन आज भाजपा के संस्थापक भी श्यामा प्रसाद जी को मानते हैं। और इनकी आज जयंती है। और यहाँ लव कुश वाटिका में विधायक संजीव बेनीवाल तथा भाजपा के पदाधिकारी जो है यहाँ पेड़ लगाओ कार्यक्रम भी होगा और उनकी जीवनी में प्रकाश डाला जाएगा। सारा कार्यक्रम है भाजपा नगर मंडल द्वारा। तो लव कुश वाटिका में हम आपको दिखाते हैं। ये बूथ स्तरीय कार्यक्रम है। तो आज सुबह यहाँ हम 6 बजे यहाँ पहुँच चुके हैं और ये कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन आपको ले चलता हूँ कार्यक्रम में। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। कुश वाटिका बहुत ही शानदार है। बहादुरा कस्बे में ये नौर भादरा रोड का जो है विवेकानंद कॉलेज रोड पे, और वन विभाग द्वारा लव कुश वाटिका बहुत ही शानदार है ये। और यहाँ आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई जा रही है। आपको ले चलते हैं कार्यक्रम में। तो आज श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की जयंती पे उनके चित्र पे पुष्प और और ये बूथ नंबर 152 है। चारों चित्र पे पुष्प अर्पित किए गए, धूप बत्ती की गई। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। यहाँ अब वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष हरिप्रकाश जी शर्मा भी है विधायक जी के साथ। मांगीलाल जी गोयल है भाजपा नेता, और इसके साथ ही अन्य सभी लोग हैं। वार्डवासी हैं, बूथ के लोग हैं, वन विभाग के लोग सहयोग कर रहे हैं। नंदलाल सैनी पार्षद भी हैं और सभी लोग जो है यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं।
वाइट भी डीएन साहब की दिलाएंगे। हाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी करो। हाँ करो, परवानगी करो, बिल्कुल। सब खोले वाले पर लगे दिए। कोई नहीं हो जाए इसी तो आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के मूल प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर बूथ नंबर 152 पर माननीय विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल के सानिध्य में सभी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है। वह दिशा निर्देशों के अनुसार एक पौधा लगाया है। बूथ नंबर 152 लव कुश वाटिका में जहां हम खड़े हैं वो मान्यवर विधायक जी के एक सपनों की कृति है। आप बार बार यहां आते रहते हैं। आपके प्रेरणा से, आपके विचार से ही इस पूरी वाटिका को एक नया स्वरूप मिला है। गत दिनों जब पर्यावरण दिवस पर यहाँ कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में भी आपकी प्रेरणा से बहुत से भामाशाहों ने यहाँ पौधारोपण की घोषणा की, वाटर कूलर लगाने की घोषणा की। पूरा वन विभाग एकदम इस वाटिका को लेकर के खूब संवेदनशील है और इसको विकसित कर रहा है। तो विधायक जी का ये निर्देश था कि बूथ नंबर 152 पर इसी वाटिका के अंदर, क्योंकि हम सबको ये निर्देश है और हम सबको ये भी समझाएं कि पौधारोपण का बड़ा महत्व है। पर्यावरण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक सरोकारों को आगे लेकर चलने वाला दल है। तो मैं आज माननीय विधायक जी का बहुत बहुत अभिनंदन बूथ नंबर 152 पर कर रहा हूं। हमारे बूथ के अध्यक्ष महोदय भी यहाँ विराजमान हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आदरणीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि आप हमें मार्गदर्शन करें। जैसा कि हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने अभी बताया कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म पर्व को हमने यहाँ बागरा स्थित लव कुश वाटिका बूथ नंबर 152 पर हमने एक पौधारोपण के साथ इस पर्व को हम जो है मनाने जा रहे हैं। और इस मौके पर तमाम हमारे पदाधिकारीगण और हम सब मिलकर के, हमारे बूथ अध्यक्ष जी भी हैं, मिलकर के जो है इस पर्व पर हम सम्मिलित हुए हैं। मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और निश्चित तौर से इस मौके पर आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इस जन्म पर्व पर हम सब लोग एक संकल्प के साथ के इनके विचारों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो भी हमें मार्गदर्शन ऊपर से मिलता है, उसी हिसाब से सामाजिक सरोकार के कार्यों को आगे बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार लगा हुआ है क्षेत्र में। और भविष्य में भी हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों से प्रेरणा लेते हुए हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र में न केवल राजनीति बल्कि सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। हम सब लोग कार्यकर्ता मिलकर के काम करेंगे। और इस मौके पर पेड़ लगा करके, पौधा लगा करके हमने ये भी संकल्प लिया है
कि जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक नारा कि एक पौधा माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम लगाने का जो संकल्प लेकर के हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है, तो लगातार हम कार्यकर्ताओं से भी सबसे यही निवेदन करते हैं कि पौधे ज़रूर लगाएं। और ये लव कुश वाटिका में हमारा इस बूथ पे प्रोग्राम रखने का भी मेन मकसद हमारा ये है कि जिस तरह से पहले भी पर्यावरण दिवस पर हमने यहाँ इकट्ठा होकर के संकल्प लिया था कि इसको और डेवलप करने में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी लगेगा, हमारी सरकार भी लगी हुई है और आमजन भी लगा हुआ है, तो इसको और डेवलप करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, उनकी रक्षा करें। ये संकल्प भी हम लेकर के चलते हैं। और साथ में आज आदरणीय मुखर्जी जी के जन्म पर्व पर हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प को भी दोहराएंगे कि नशा जो युवा वर्ग के अंदर जो है इस इलाके में एक बुराई के तौर पर, हम सामाजिक बुराई के तौर पर इसको देखा जा रहा है, नशे से किस तरह से ये मुक्त हो और युवा वर्ग को किस तरह से हम इस नशे की प्रवृत्ति से बाहर निकालने का प्रयास करें। तो जो नशा की प्रवृत्ति और जो नशे का एक तरह से जाल यहाँ इस विशेष करके गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में जो जिस तरह की स्थिति बनती जा रही है, भयावह स्थिति बनती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम सब कार्यकर्ता आज के इस परम दिवस पर यह भी संकल्प लेकर के चलेंगे कि हमारे इस क्षेत्र को नशे से मुक्त करवाने का हम काम करें। आज सब इस पर्व पर पधारे, मैं सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद मुखर्जी का 125वां जन्मदिन है, इसके लिए मैं पूरी देशवासियों को सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक व्यक्ति का नाम नहीं था, एक विचारधारा का नाम था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की तो एक बड़ी ऊंची सोच के माध्यम से की। उनका सपना था एक देश एक संविधान, इसके अंदर उस क्षेत्र में पार्टी काम कर रही है। जैसे कश्मीर के अंदर धारा 370 उनका एक सपना था, ये टूटनी चाहिए, वो टूटी है। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो भी विचार उस समय जनसंघ की स्थापना की किए थे, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी करीब 80% उनके जो संविधान उन्होंने बनाया था ना, वो उसमें लागू कर दिया है। अब 5-10% और है, वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के जो सपने हैं उसको साकार करेंगे। और यहाँ आए हुए सभी को मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज जो ये प्रोग्राम रखा है यहाँ पौधारोपण का, इसके लिए भी मैं सभी लोग कुश वाटिका के सभी को अभिनंदन करता हूँ और अपील करता हूँ कि सभी कार्यकर्ता आज के दिन अपने अपने क्षेत्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर एक पौधा जरूर लगाएं। धन्यवाद। यह है कुश वाटिका। क्यों पूछ लो, हर एक की थोड़ी खींच दो। चल चल चल। धन्यवाद। हाँ काट ही दे। तो सभी लोग जो है उनके पुष्प अर्पित कर रहे हैं श्यामा प्रसाद जी के। तो बड़ा वो आप बात बढ़िया थे। आ जाओ पुष्प और भी पौधे लगाए जा रहे हैं। मैं तो आप कर दिया प्रोग्राम सटा रामा शाम ही हुई। हां मानो वो पहला किनको फोन करो फिर अभी आज हाथ लगा लियो सारा में इतना आ जाओ। सही है तो अंतर पट्टो ज्यादा होगी। लो जी आ गया सर। जिला भाजपा प्रवक्ता जगदीश जी गर्ग भी पौधारोपण में भाग ले रहे हैं। एक वर्ष माँ के नाम लव कुश वाटिका में इस प्रकार से पौधों का कार्यक्रम चल रहा है। अब तो नहीं ज्यादा अरे सेठ ना बेरो है जो ठीक है। सेठ ना ना सारो बेरो है। बहुत नाम लग रहा है। भारतीय नर्सेज यूनियन के
जिला अध्यक्ष नवीन जी झाझड़िया अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। हाँ नवीन जी। सर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती है सर। इस अवसर पर हमने पौधारोपण किया है और पीछे पर्यावरण दिवस था, उस दिन भी हमने यहाँ पौधारोपण किया था लोकुश वाटिका में। और हमारी आमजन से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर उनको सादर नमन करते हैं। रामतलाई में, यहाँ रामतलाई में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती पे जो है जिला उपाध्यक्ष अनूप सिंह जी शेखावत और मंडल अध्यक्ष हरिप्रकाश शर्मा सहित कार्यकर्ता हैं। और श्यामानंद जी महाराज के सानिध्य में यहाँ जो है पौधारोपण का कार्यक्रम हो रहा है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। कार्यक्रम है श्यामा प्रसाद, जगह जगह पौधारोपण का भी कार्यक्रम है। एक पेड़ माँ के नाम सहित यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता जगह जगह पौधारोपण कर रहे हैं। लव कुश वाटिका के बाद में अब यहाँ आए हैं जो है रामतलाई आश्रम में, तो रामतलाई आश्रम का भी हम आपको कार्यक्रम दिखाते हैं। लगा देगा तो गेड़ियो मट्टी मट्टी गिराओ, मट्टी गिर गए बैठो यार है मट्टी मैं गिरूंगा, रुको मैं गिरूंगा। हरिप्रकाश जी एक बाइट दूब ना नगेरो दूब काट लेगा मट्टी मट्टी हाँ नहीं करो, लगाओ हाथ तेरे में देखो लो बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो केताराम महाराज की जय हो। सत साहेब सत साहेब जय हो। आज जन साहब आ रहे हैं, जन साहब तो आता ही रहे। ये आश्रम है, बहुत शानदार है और यहाँ भी एक शानदार पार्क है। बाग बन के पीछे पकड़े खड़े हो जाओ। हाँ, दो जन हमारी फोटो आ जाएगी, आधा पकड़ लो और एंगल लगा के पकड़ो। हाँ एंगल लगा के लगाइए थे और फोटो लगा दे सके। लो ये फोटो लो ना थोड़ा तो आप नए बजने मेरे तो ऑलरेडी है। ऑलरेडी हाँ और फिट थोड़ा गना हो गया ना वही। हाँ लो जी। यहाँ रामतलाई में ये कार्यक्रम चल रहा है और जिला उपाध्यक्ष अनूप सिंह जी शेखावत है। अनूप सिंह जी, आज जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है, इस अवसर पे आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे महापुरुष जिनकी हम जयंती और पुण्यतिथियाँ अक्सर मनाते हैं, उस अवसर पर इस अवसर पर जैसे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर कहते हैं भी एक पेड़ माँ के नाम, और ऐसे महापुरुषों के जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर पेड़ लगाना जो है वो अति आवश्यक है। पर्यावरण बचेगा तो देश बचेगा, पर्यावरण बचेगा तो हमें शुद्ध हवा मिलेगी, पर्यावरण बचेगा तो हमें शुद्ध वातावरण मिलेगा, नहीं तो ये जीवन नारकीय बन जाएगा। आज के युग में भाई सरकार तो कहती है एक पेड़, मैं कहता हूँ कि अपने जीवन में कम से कम 100 पेड़ एक आदमी को लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण हमारा बचा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रामानंद जी महाराज भी हैं। आज इनकी जो रामतलाई आश्रम में श्यामा प्रसाद जी की जयंती पे ये जो पौधारोपण हो रहा है, वृक्षारोपण, तो स्वामी जी वृक्ष के बारे में आप जान के दे। आप तो पहला तो ज्ञानी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर रामतलाई धाम में आए हूँ और सभी आज ये पेड़ पौधा के बारे में चल रही है, तो जल ही जीवन है और वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे तो हमारे पूरे हरे भरे होगा, तो बारिश भी होगी और जीवन भी अपना बहुत शुद्ध होगा। और जितना ये पेड़ कट रहे हैं और कट रहे हैं, तो इसी के लिए हम लोग सभी मतलब आज बीमारियां हो रही है और हो रही है, तो
बिल्कुल ये पेड़ कम होने की वजह से हो रही है। हर आदमी ने अभी अनूप सिंह ने बताया भी एक पेड़ नहीं 100 पेड़ एक आदमी को लगाना चाहिए। मैं तो ऐसे जान रहा हूँ जैसे ऐसी धार्मिक जगह है, कहीं स्थल है, वहाँ पर पूरा हरा भरा भी मतलब पेड़ लगाना चाहिए। कहीं शमशान घाट है, गौशाला है, कोई ऐसे दरबार है, तो इसमें सब के अंदर मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेड़ लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम सबसे प्यार प्रेम करेंगे, तो हमारा यही संदेश है कि हाँ महापुरुषों की ये परंपरा है और मोदी जी ने ये बहुत अच्छा जो चलाया है। इसीलिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सत साहिब जी, धन्यवाद। विधायक संजीव बेनीवाल ने वृक्षारोपण के साथ साथ नशा मुक्ति का भी संदेश दिया और नशा छोड़ने की भी बात कही। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।